नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमित ठाकुर जी और मैं एक न्यूरोसर्जन और एपिलेप्सी सर्जन हूँ। मैं पिछले 10 साल से न्यूरोसर्जरी और एपिलेप्सी सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि मिर्गी या एपिलेप्सी या अपस्मार क्या होता है, इसके कारण क्या है और इसका किस तरह से इलाज किया जा सकता है। मिर्गी, खेच, अपस्मार, एपिलेप्सी ये इस बीमारी के कई नाम हैं। तो मिर्गी आने का कारण क्या है? किसी को भी मिर्गी आने का जो कारण है, इसको समझने के लिए ब्रेन का इलेक्ट्रिक सर्किट समझना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं, अपने ब्रेन में दो हेमिस्फीयर रहते हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो ये ब्रेन की जो पेशियां हैं, ये एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रहती हैं। जैसे आप समझ लीजिए किसी भी पावर ग्रिड में एक दूसरे से कनेक्टेड सेल्स हैं। तो अगर किसी कारण से इन पेशियों में विद्युत लहरें मतलब इलेक्ट्रिक स्पार्किंग अचानक से और बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जैसे स्पार्किंग होता है, तो जो बदलाव ब्रेन में आता है उसके वजह से अपने को मिर्गी आती है या अपस्मार आता है। तो अगर समझिए, इसके दो प्रकार रहते हैं। एक रहता है जनरलाइज्ड एपिलेप्सी और एक रहता है फोकल एपिलेप्सी। जनरलाइज मतलब अगर दोनों ब्रेन्स में एक ही समय पे स्पार्किंग होने लगे तो उसको जनरलाइज एपिलेप्सी बोलेंगे। राइट या लेफ्ट में ब्रेन के किसी एक हिस्से से अगर यह स्पार्किंग होता है तो उसको हम फोकल एपिलेप्सी बोलेंगे। जैसे जनरलाइज में हम हमेशा देखते हैं कि दोनों हाथ दोनों पैर अकड़ जाना या दोनों हाथ दोनों पैरों की मूवमेंट्स होना, आंखें दोनों ऊपर चली जाना और सिर एक तरफ जाना और पूरी बॉडी टाइट हो जाना, इसको हम बोलेंगे जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। फोकल एपिलेप्सी में जैसे सिर्फ एक हाथ का मूवमेंट होता है या तो सिर्फ एक साइड का चेहरा अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है या मूवमेंट्स होते हैं, उसको हम फोकल एपिलेप्सी बोलेंगे। एक एपिलेप्सी का जो प्रकार है जिसको हम कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर बोलते हैं, जिसमें सिर्फ स्वभाव में बदल आता है। इसमें शरीर के भागों में ज़्यादा फास्ट मूवमेंट्स हमको नहीं दिखते हैं। तो स्वभाव में बदल हो जाना या सुन्न हो जाना, किसी एक चीज़ की तरफ एकटक देखते रहना, या तो फिर किसी हाथ के कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिक मूवमेंट्स करना या मुंह के ऐसे मूवमेंट्स करना, इनको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। तो अब हमने ये समझ लिया कि एपिलेप्सी के ये दो ब्रॉड टाइप्स है, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी और फोकल एपिलेप्सी। अब हम ये जानेंगे कि ये क्यों होता है, यो ब्रेन के सेल्स में ये स्पार्किंग होने का कारण क्या है। तो दोस्तों, इसके कई कारण हैं, जैसे कि ब्रेन को चोट लगना या ब्रेन में ब्लीडिंग होना, या तो फिर बच्चों में अगर ये होता है तो जन्म से होने वाले कुछ कारण इसके लिए रहते हैं, जैसे कि डिस्प्लाजिया। डिस्प्लाजिया मतलब सादे शब्दों में मैं अगर समझाऊं तो ब्रेन की जो पेशियां हैं, सेल्स है, उनकी जो लेयरिंग है या स्ट्रक्चरिंग है वो बराबर से ना होने के कारण डिस्प्लाजिया होता है। या तो फिर जेनेटिक एपिलेप्सी है, जिसमें जन्म से क्रोमोसोम्स में कुछ फॉल्ट होने के कारण एपिलेप्सी हो सकती है। इसका प्रमाण बहुत ही कम है। कभी कभी फिब्राइल सीजर्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बुखार आने के बाद बच्चों में फिट्स आते हैं। ये 3 से 5 साल की उम्र में अक्सर देखा जाता है। कई बार ब्रेन ट्यूमर्स के कारण या ब्रेन में कोई घाव होता है पुरानी चोट का, उसके वजह से एपिलेप्सी हो सकती है। और कुछ केसेस में हमको कोई कारण नहीं मिलता, इसको हम क्रिप्टोजेनिक एपिलेप्सी बोलते हैं। तो दोस्तों, फिट या अकड़ी आने के बाद क्या करना है? अगर किसी को भी अकड़ी आती है तो ज़्यादातर लोगों में ऐसा मानना होता है कि प्याज सूंघाना चाहिए या चप्पल सूंघानी चाहिए। कृपया ऐसा मत कीजिए, ये गलत है, ये साइंटिफिक नहीं है। तो ऐसे पेशेंट को हमेशा एक साइड में सुलाना चाहिए, उसके मुंह में कुछ भी कपड़ा या नहीं देना चाहिए, उसके सिर को कोई चोट नहीं आनी चाहिए, उसको उसका जो मुंह में पानी जमा होता है वो फेफड़ों के अंदर नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसको हमेशा एक साइड में या एक करवट पे हमें करना चाहिए। पेशेंट के हाथ पैरों को या जकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर शोल्डर डिसलोकेशन या पैरों में ज़्यादा चोट आ सकती है, मसल्स को इंजरी हो सकती है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स को एक सेफ जगह पे एक साइड में लिटा के वेट करना चाहिए। कोई भी फिट या कोई भी जो अकड़ी का एपिसोड होता है या अटैक होता है, या ये 1 से 2 मिनट के ऊपर नहीं रुकता।
अगर ये उससे ज़्यादा हो रहा है, 2 मिनट के ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है या बार बार आ रहा है, तो हमें तुरंत मेडिकल हेल्प मतलब पेशेंट को तुरंत एम्बुलेंस बुला के अस्पताल में लेके जाना चाहिए। नहीं तो ज़्यादातर फिट्स के अटैक्स 1 या 2 मिनट में रुक जाते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इनमें हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। फिट्स की बीमारी का पूरा इलाज करने के लिए इसका डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। पूरी तरह से इसके जड़ पे जाना कि ये किस तरह का फिट्स का प्रकार है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे पास अगर पेशेंट का फिट्स के वक्त का वीडियो है तो हमें बहुत हेल्प मिलती है। इसलिए अगर पॉसिबल हो, कभी भी घर में फिट्स आती है या कभी ऑफिस में आती है, तो हम हमेशा पेशेंट्स को बोलते हैं कि पॉसिबल रहे तो इसका एक वीडियो आप ज़रूर रिकॉर्ड कीजिए, ताकि जब हमारे पास आप आते हैं तो वो वीडियो देख के हम ये जान पाते हैं कि ये किस तरह का फिट है, ये जनरलाइज्ड है, फोकल है। अगर फोकल है तो ब्रेन के किस हिस्से से आ रहा है, तो ये एक हम अंदाज़ा बांध सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है MRI स्कैन, जो कि एक एपिलेप्सी प्रोटोकॉल से होना चाहिए। तीसरा है EEG। जैसे हम हार्ट की कोई भी बीमारी जानने के लिए ECG करते हैं, वैसे ब्रेन के जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स है उनको जानने के लिए हम EEG करते हैं, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम। तो EEG में बहुत कॉम्प्लेक्स वेव्स ब्रेन के रहते हैं, उनको देख के हमको पता चलता है कि ब्रेन के किसी हिस्से से वो एबनॉर्मल मतलब ख़राब तरह के वेव्स आ रहे हैं क्या। फिर जिन पेशेंट्स में बार बार या दवाइयाँ 2 या 2 से ज़्यादा दवाइयाँ लेने के बाद भी अगर कंटिन्यूस फिट्स आ रहे हैं, तो उन पेशेंट्स में हम वीडियो EEG करते हैं। अब ये वीडियो EEG क्या होता है? वीडियो EEG मतलब हम पेशेंट को एडमिट करते हैं, उसकी जो दवाइयाँ हैं वो हम बंद करते हैं और उसको अस्पताल के अंदर कंट्रोल्ड कंडीशंस में फिट्स आने देते हैं, और ये कंटिन्यूसली फिट पे कैमरा रहता है जो रिकॉर्ड करता है, और उसी वक्त उसके दिमाग में लीड्स, EEG के लीड्स अटैच रहते हैं, ताकि ब्रेन के कौन से हिस्से से ये एपिलेप्सी चालू हुई ये हमको पता चलता है। प्लस कौन सा हाथ उसका ऊपर गया, कौन से हाथ में ऑटोमेटिज्म्स है, आँख कौन से तरफ गई, ये फिनोमेनन या ये सीक्वेंस देख के हमको ये पता चलता है कि कहाँ शुरुआत हुई और कहाँ पे ये फिट ख़त्म हुई। उस हिसाब से हमें अंदाज़ा लगता है कि ठीक है, इस पेशेंट को राइट साइड के ब्रेन में आगे के हिस्से से ये फिट आ सकती है। फिर हम MRI के साथ उसका कोरिलेशन करके हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये उगम बिंदु फिट का या अपस्मार का उगम बिंदु इस भाग से है, और अगर ये उगम बिंदु हमको एक जगह पे मिलता है तो हम ऑपरेशन करके उस उगम बिंदु को निकाल भी सकते हैं और उसकी फिट को हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो में हमने जाना कि एपिलेप्सी मतलब मिर्गी क्या होती है और उसका इन्वेस्टिगेशन किस तरह से किया जाता है। इसे छोड़ के भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपके इन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।